भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने बैंक खातों से जुड़े नियमों में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जिनका उद्देश्य ग्राहकों के लिए बैंकिंग प्रक्रिया को आसान और सुरक्षित बनाना है। नॉमिनी से जुड़े नियमों में भी कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं, जो 2025 से लागू हो सकते हैं। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का सारांश दिया गया है। 1. कई नॉमिनी बनाने की सुविधा। अब तक बैंक खाते में केवल एक ही नॉमिनी का नाम दर्ज किया जा सकता था, लेकिन नए नियमों के तहत अब आप एक से ज्यादा अधिकतम 4 लोगों को अपने खाते में नॉमिनी बना सकते हैं। इसका उद्देश्य खाता धारक की मृत्यु के बाद पैसों के बंटवारे को आसान बनाना है, खासकर जब परिवार में एक से अधिक वारिस हों। 2. नॉमिनी बदलने की प्रक्रिया में सरलता। आरबीआई ने मृतक ग्राहकों के बैंक खातों और लॉकर के दावों को निपटाने की प्रक्रिया को सरल बनाने का ऐलान किया है। इसका मतलब है कि अब देश के सभी बैंकों, सरकारी या निजी को एक ही जैसी सरल और स्पष्ट प्रक्रिया का पालन करना होगा। ये प्रक्रिया नॉमिनी के लिए बैंक के चक्कर लगाने और अलग अलग दस्तावेज जमा करने की परेशानी को कम करेगी। 3. नॉमिनी के लिए मानक नियम। आरबीआई जल्द ही एक मसौदा परिपत्र जारी करेगा, जिसके तहत जमा खातों और सुरक्षित जमा लॉकर के दावों के निपटान के लिए मानक नियम बनाए जाएंगे। इसका उद्देश्य सभी बैंकों में एक समान प्रक्रिया और दस्तावेजीकरण की आवश्यकता को लागू करना है। 4. निष्क्रिय खातों के लिए नियम। नए बैंकिंग कानून संशोधन अधिनियम 2025 के तहत 7 साल से अधिक समय तक बिना दावे वाले शेयरों, ब्याज और बॉन्ड की राशि को निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष आईपीएफ में स्थानांतरित किया जाएगा। इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य ग्राहक की मृत्यु के बाद उसके परिवार के सदस्यों को होने वाली परेशानियों को कम करना और दावा निपटान प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाना है। ये ग्राहकों को अधिक सुरक्षा और पारदर्शिता भी प्रदान करेगा। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि नियमों का पूरा विवरण अभी आना बाकी है, क्योंकि आरबीआई जल्द ही इस संबंध में एक मसौदा जारी करेगा। यह जानकारी विभिन्न समाचारों और रिपोर्टों पर आधारित है।